तो कप्तान के नाम पर तो सस्पेंस नहीं है, लेकिन उप कप्तान के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। लगातार कवरेज आप बिहार पर देख रहे हैं। आपको बता दें 12:30 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं और अब वो गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री आवास के लिए नीतीश कुमार के घर के लिए जा रहे हैं, जहां पर ये विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें चारों ही पार्टियां एनडीए की शामिल हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के 74 विधायक, जिसमें जेडीयू के तमाम जो विधायक है वो शामिल होंगे 43, 4 वीआईपी के, 4 हम पार्टी के। सभी एनडीए के जो 4 पार्टियां हैं उनके विधायक वहां पर नीतीश कुमार के घर में बैठेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल गए हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुजीत झा इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर और रोहित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उत्कर्ष बने हुए हैं। वो घड़ी करीब आ गई है, लेकिन विधान मंडल की बैठक में किसी नाम पर चर्चा नहीं होना, उसका क्या अर्थ है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। शाहनवाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनाथ सिंह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम आवास के लिए निकल चुके हैं राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद ही सबसे पहले वो गेस्ट हाउस गए, जहां से वो अब सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए जा रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि राजनाथ सिंह जो विधानमंडल की बीजेपी की बैठक हो रही है उसमें वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां पर, बल्कि किसी नेता पर चर्चा ही नहीं हुई। वो मीटिंग खत्म हो गई बीजेपी विधायकों की, जो नवनिर्वाचित विधायकों की थी, और अब वो सभी पहुंचने वाले हैं नीतीश कुमार के घर पर, जहां के लिए राजनाथ सिंह भी रवाना हो चुके हैं। उन्हीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कुछ ही देर में ये जो एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन यही बताया गया है कि यहाँ पर नेता उपनेता ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल अब उप कप्तान को ही लेकर बस बना हुआ है। मृत्युंजय जी ने भी बोल लिया है। एक बार अभिषेक झा से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक जी, नीतीश कुमार के नाम पर तो बल्कि खुलकर मुहर है और बात हम लोग उस वचन को पूरा करने की कर रहे हैं जो बार बार बीजेपी की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी। लेकिन सुशील कुमार मोदी डेप्यूटी सीएम, क्या उनके नाम पर मुहर लगेगी? क्या ये सच नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे कंफर्टेबल बीजेपी में जितने भी नेता हैं उनमें सुशील कुमार मोदी ही हैं? गठबंधन में होते हैं तो सारी बातों का ख्याल करना और उतार चुकी चुना जाना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और मुझे लगता है कि कुछ मिनट का ही फासला है अंजना जी, यह भी तय होकर आपके सामने आ जाएगा। और रहा सवाल मृत्युंजय जी का, तो होता है ना जैसे कांच का पुतला होता है, वैसे ही एग्जिट पोल के सीएम बन बैठे थे तेजस्वी यादव जी। अब चूंकि सच्चाई सामने आ चुकी है, सीएम नहीं बन पाए हैं, तो सत्ता विलाप करने के लिए तो कुछ बोलेंगे ही ना, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। हालांकि अब तो परिणाम सामने है और हमारे लिए सबसे जरूरी यही था कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बने और उसके बाद की जो चीजें हैं वह भी बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें भी किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपने भाषण में, चाहे चुनाव पूर्व, चुनाव के दरमियान या चुनाव के उपरांत भी उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ा है और सरकार भी बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाई एक्शन का दिन है, इसलिए जरा रिपोर्टर्स के पास सीधे चलते हैं। सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, कुछ ही देर में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह, तमाम नेता पहुंच गए हैं क्या? बिल्कुल, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं सीएम मुख्यमंत्री आवास और तमाम नेता हमारे पीछे आप देख रही हैं वो बीजेपी ऑफिस से जो निकले हैं बीजेपी के विधायक वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है अंजना, मैं आपको बता दूं कि स्टेट गेस्ट हाउस से जिस गाड़ी से राजनाथ सिंह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए हैं वो गाड़ी से निकले हैं, उस गाड़ी में सुशील मोदी भी थे और नित्यानंद राय भी थे। नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और सुशील मोदी बीच में बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर जो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो दोनों एक गाड़ी से निकले। मंगल पांडे भी उसमें थे और इधर इस गाड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी और
नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय को लेकर एक चर्चा होती रही है। नेतृत्व के तौर पर बीजेपी में ये कहा जाता है कि बीजेपी उनको नेतृत्व के तौर पर उभार सकती है। तो दोनों को एक ही गाड़ी में राजनाथ सिंह लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अब अंदर उसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि बीजेपी के बैठक में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। एनडीए की बैठक में एनडीए के विधायक दल का नेता तो चुना जाएगा ही, साथ में उप नेता का भी चुनाव यहाँ होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का चुनाव यहाँ पर होना है। मुख्यमंत्री के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन जितने भी बीजेपी के लोगों से बातचीत हो रही है, सबका यही कहना है कि कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि बैठक हो रही है और केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं यहाँ पर, उनका क्या निर्णय होता है, केंद्रीय नेतृत्व क्या संदेश दिया है, ये सब चीजें थोड़ा सा विधायकों को थोड़ा भरमा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एक नेतृत्व को उभारने की बात जैसे कह रही थी अंजना आप बीजेपी में, तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो और वो चेहरा कहीं साथ में बैठे हुए लोग में से ही कोई नहीं हो, ये भी हमें देखना होगा। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी यही है कि निर्णय जो भी होगा वो बैठक के बाद ही तय होगा कि कौन होता है उप मुख्यमंत्री। आप नित्यानंद राय की तरफ इशारा कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। जी सुजीत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, लेकिन उनकी जो सक्रियता इस बार चुनावों में रही है, जिस स्तर पर प्रचार कमान को उन्होंने संभाला था, जिस तरह से एक साफ दिख रहा था कि वो एक एजेंडा के साथ आए हैं और एक मैंडेट जैसे सेंट्रल लीडरशिप का उनके पास हो, उस रोल में वो दिखाई दिए थे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह जी आए, उस गाड़ी में दो ही व्यक्ति थे, सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बैठक होने वाली है, उसमें निर्णय होना है। अभी बहुत सारे विधायकों को ये पता भी नहीं होगा, सब मान के चल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही होंगे। लेकिन सबको विश्वास में लेना, अगर कोई परिवर्तन होना होता तो पहले इसको विश्वास में लिया जाता या कोई मीटिंग होती। लेकिन सीधे तौर पर एनडीए की बैठक में इस तरह का बड़ा फैसला हो, ये भी एक थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर हमें इंतजार करना चाहिए कि अगर कोई बदलाव है, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर बैठक में क्या निर्णय निकलता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जहां तक आपने नित्यानंद राय के बारे में कहा, एक बीजेपी की तरफ से एक आवाज़ उठती रही है, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनको देखा जाता रहा है कि बीजेपी में अगर कोई नेता बन सकता है, कोई चेहरा बन सकता है, तो नित्यानंद राय के तौर पर बन सकता है, क्योंकि पिछले ही साल उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन वो बातें हो रही थी चेहरा को लेकर, और ये उप मुख्यमंत्री की बात है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि आखिर क्या निर्णय होता है। खासतौर पर जो एनडीए की बैठक होने वाली है, अब बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा देर ये बैठक चलने वाली नहीं है, थोड़ी देर में ये फैसला आ जाएगा। अंजना। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी। अब आपको बता दें, जैसा बता रहे हैं सुजीत, कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह आए हैं और उस कार में सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय दोनों ही मौजूद थे। नित्यानंद राय बिहार के इस बार के चुनाव में जिस तरह की उनकी सक्रियता रही है, उसको लेकर माना जा रहा है कि क्या एक भूमिका उनकी देखी जा रही है बिहार की पॉलिटिक्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट से दूर। यूपी वाला मॉडल तो नहीं अपना लीजिएगा शाहनवाज जी, दो उप मुख्यमंत्री? अब देखिए, अगर आपका आकलन, आप इतनी सीनियर अंजना जी, अगर कोई नेता गेस्ट हाउस से जाएंगे तो आपको पता है कि सुशील जी, नित्यानंद जी उसमें बैठे, इससे आकलन आप नहीं कर सकती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कुछ तय है वो तय है, बताने में आप जल्दी नहीं होगा। वहाँ जो बैठक होगी उसमें नीतीश जी बोलेंगे, बीजेपी के नेता बोलेंगे, राजनाथ सिंह जी की तकरीर होगी, उसके बाद विधायकों से सहमति, नाम पे, नेता पे सहमति बनाई जाएगी और फिर नेता का ऐलान हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगने ही वाला है, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ, जब तक निर्णय नहीं है उसके बाद ही निर्णय होने वाला है। मतलब थोड़ा
इंतजार 40 हो गए कीजिए। सर, मैंने 12 बज शुरू के में 40 कहा, मिनट, अब 20 लेकिन ये मिनट सही बचे हैं है। आपके पास। मैं कह रहा हूँ जी, जो कुछ भी तय होगा केंद्रीय नेतृत्व ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर राजनाथ जी को भेजा है और वो मैंडेट उनके पास होगा और नेता का चयन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया, मैंने कहा ना, हम क्षेत्रीय दल होते हैं तो खुद ऐलान करते हैं सब चीज़ों का। हमारे यहाँ तो कई बार हम लोगों ने ऐलान किया है, कई बार नहीं किया है पहले से, लेकिन हमारा उपनेता कौन होगा, यानी एनडीए का, यानी उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा और वो बीजेपी ही तय करेगी, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अभी ये सही है कि हम लोगों ने ऐलान करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि 25 सीट लेकर आई। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी ईगो को चोट लगी इसी बात से कि कहीं नीतीश कुमार की पसंद पर तो आप लोग मुहर नहीं लगाएंगे। आप बार बार मुझे ये समझा रहे हैं और दर्शकों को कि बीजेपी ही चुनेगी, इसमें नीतीश की नहीं चलेगी। अच्छी बात है, कहीं पर तो आपकी ईगो को थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन मृत्युंजय जी, जल्दी से, इससे पहले कि मैं सुजीत के पास फौरन चलूं, बीजेपी के बारे में जो कुछ तय होता है वो बीजेपी तय करती है, मैं ये कह रहा हूँ। जदयू में जो कुछ होता है जदयू तय करता है, आरजेडी में जो कुछ होता है वो लालू जी तय करते हैं। साफ स्पष्ट, ठीक है, ठीक है। मृत्युंजय जी, क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? आप कह रहे हैं मार्च तक मामला पलट जाएगा। एक सेकंड, उससे पहले सुजीत के पास इस वक्त कोई जानकारी है। सुजीत, जल्दी से बताइए। सुजीत, बैठक शुरू। अंजना, अभी तो खत्म हुई है बैठक जेडीयू की और उसमें नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता अभी चुना गया है। अभी एनडीए की बैठक इसके बाद होगी और उसमें फिर एनडीए के नेता का चुनाव होगा और साथ में उप नेता का भी चुनाव हो सकता है। तो अभी यही खबर आई है कि जेडीयू की बैठक जो हुई थी 11 बजे से थी, वो खत्म हो गई है। उसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया है और मुख्य तो अब इससे तो और भी सस्पेंस बढ़ता है कि जेडीयू ने तो नीतीश कुमार, जिनका नाम सबको पता था, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया है, लेकिन बीजेपी विधानमंडल में किसी नेता पर चर्चा ही नहीं हुई, किसी को नहीं चुना गया है। हम लौट रहे हैं इसी खबर पर बने हुए, माना जा रहा है कुछ ही देर में होगा। मृत्युंजय जी, जल्दी से सर, 2 लाइन में, क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? मार्च तक रुकने को कह रहे पूरा मामला पलट जाएगा, क्या हो रहा है? नहीं, हम तो अभी कुछ नहीं कहेंगे अंजना जी। अभी पहले इन लोगों का जो चल रहा है सस्पेंस, पहले ये सब खत्म हो जाए, सरकार बनाए, इसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ ना कुछ तो होगा। जनता ने जो बदलाव के लिए दिया है अपना समर्थन, वो दिखेगा। आज नहीं तो कल जरूर दिखेगा। देखिए सर, जनता तो 5 साल पर वोट करती है, बीच में जो कुछ होता है वो आप लोग करते हैं। ब्रेक के बाद फिर जानेंगे क्या करने वाले हैं। ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। कप्तान तो तय, उप कप्तान पर आखिर सस्पेंस क्यों? कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, देखते रहिए। मुख्यमंत्री का नाम तो तय है नीतीश कुमार का, लेकिन उप मुख्यमंत्री क्या सुशील कुमार मोदी बनेंगे या फिर किसी और नाम पर लगेगी मुहर? एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है, कुछ ही देर में नाम सामने आने वाला है। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।